हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए मैथ्स के लिए क्लासेस लेकर आए हैं, जिसका एग्ज़ाम 23 अगस्त 2026 को होने वाला है। तो चलिए बिना समय व्यस्त किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कि हम लोग लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आप लोगों को हम दिए थे कि ये क्वेश्चन आप लोग क्लास में नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो कुछ लोगों का आंसर आया था, कुछ लोगों का नहीं आया था। तो आज हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे की क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्या क्वेश्चन बोला था कि ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? बतलाइए। अगर कोई काम कर रहा है, ए उस काम को 12 दिन में पूरा करता है और बी अगर उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो दोनों अगर साथ में मिल जाता है और उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा? बतलाइए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा। ए द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा? एक दिन में किया गया काम, इतना लिखने भर यहाँ पे टाइम नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना भी नहीं है, आपको एग्जाम में समझना है और शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करके बस आंसर फाइंड आउट करना है। तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/12 और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? बी द्वारा किया गया काम 1/18, 1/12वां भाग होगा इसका और इसका 1/18वां भाग। सिंपल सा है। अब हमारे पास तो बोर्ड एग्ज़ाम है नहीं कि स्टेप बाय स्टेप लिखना है, मार्क्स मिलेगा। मार्क्स तो आपको तब मिलेगा जब राइट आंसर आप बताओगे, तब मिलेगा, क्योंकि OMR शीट पे एग्ज़ाम है, आपको भी पता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों साथ मिलकर एक दिन में काम करते हैं तो कितना होगा? दोनों साथ मिलकर अगर एक दिन में काम करते हैं, एक दिन में करते हैं तो कितना होगा? 1/12 प्लस 1/18 करेंगे। इन दोनों का हम LCM लेंगे 12 और 18 का, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो 3 + 2 यानी कि 5/36, 5/36 यहाँ पे आता है। अगर एक दिन दोनों मिलकर काम करते हैं तो किया गया कार्य बराबर 5/36। अब क्या करना है, इस कार्य को दोनों मिलकर पूरा करते हैं तो कितना दिनों का समय लगेगा यहाँ पे बतलाइए। तो बस इस 5/36 है तो इसको उल्टा कर देना है, तो इसको 36/5 कर देंगे। तो 36/5 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35 और एक यहाँ पे बचेगा, दशमलव जाएगा 0, 5 दूनी 10, 7.2 डेज, 7.2 डेज का समय लगेगा अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों का भी यहाँ पे 7.2 डेज ही आया था कुछ लोगों का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% और 10% की छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 2500 रुपया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? बताइए। अंकित मूल्य अगर 2500 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? और अंकित मूल्य 2500 है, इसी 2500 पे वो एक बार 20% का छूट देता है और एक बार 10% का छूट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना में बेचा था। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको निकालेंगे, बतलाइए। तो हमारे पास यहाँ पे दिया है डिस्काउंट यानी कि D1 दिया है, डिस्काउंट 1 20% और डिस्काउंट 2 यानी कि D2 भी दिया है। कितना दिया है? 10%। और हमारे पास MP भी दिया है, मार्क्ड प्राइस भी दिया है 2500 रुपया। और हमारे से यहाँ से पूछ रहा है कि SP क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ से पूछ रहा है। बस सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का आपको वहाँ पे समझना है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछ रहा है। अगर इतना कुछ अगर आप समझ जाएंगे तो आप मान लीजिए कि आधा चीज़ वहाँ पे समझ जाते हैं, आधा आपसे बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, छूट मेरे पास अलग अलग दे रहा है, डिस्काउंट अलग अलग दे रहा है, एक में 20%, एक में 10%। तो दोनों का हम एक ही में छूट निकालते हैं। कॉमन छूट कितना हो जाएगा? तो हम यहाँ पे डिस्काउंट यानी कि D = 1 निकालते हैं, तो D1 + D2 होता है। एक यहाँ पे फार्मूला है D1 + D2 माइनस D1 × D2/100 होता है। एकल फर्म इसका छूट निकालने के लिए तो D1 = 20 दिया है और D2 = 10 यानी कि 20 और 10 30
माइनस D1 बराबर 20 और D2 बराबर 10 यानी कि 20 गुना 10 यानी कि 200 और बटा 100 यानी कि 200 भागा 100 यानी कि 2। तो 30 माइनस 2 करेंगे तो 28% आएगा। 28% यहाँ पे डिस्काउंट बराबर आएगा। तो टोटल डिस्काउंट मान लीजिए कि 28% हुआ। 28% यहाँ पे डिस्काउंट होता है। अब निकालते हैं विक्रय मूल्य बराबर। अब निकालते हैं SP यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर MP यानी कि मार्केट प्राइस अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। अब यहाँ से निकालने में बहुत ही आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना है तो 2500 गुना 100 माइनस यहाँ पे 28 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 75 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट देंगे, बचता है हमारे पास 25 गुना 75। 25 गुना 75 यहाँ पे जल्दी से गुना कीजिए, कितना आएगा 25 गुना 75 अगर करते हैं तो अप्रॉक्स हमारे पास जो आने वाला है वो 1800 रुपया आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी पे दिया है 1800। ऑप्शन नंबर बी पे दिया है 1800। क्लियर, 1800 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1800 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। कितना समय यहाँ पे पूछा है कि लगेगा। तो क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस बराबर दिया है 240 मीटर। 240 मीटर दिया है और स्पीड बराबर जो दिया है वो 72 किलोमीटर पर आवर दिया है। 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपको किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि आपको ऑप्शन भी सेकेंड में दिया है ना कि घंटा में दिया है। और अगर आवर में दिया होता आपको समय है यहाँ पे, तो आपको इस मीटर को आपको चेंज करके किलोमीटर में करना होता। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 72 को हम 5/18 से गुना करेंगे। शॉर्टकट आप लोगों को पहले ही बताए हैं। तो अगर ये किलोमीटर पर आवर से हमको मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18 से गुना, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से गुना करना है। तो 18 चौक 72 और 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि इसका स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। और डिस्टेंस जो है वो 240 मीटर दिया है। तो यहाँ पे टाइम पूछा है, टाइम बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा, यहाँ पे दूरी हो जाएगा डिस्टेंस बटा चाल, दूरी बटा चाल यानी कि स्पीड। तो दूरी कितना है तो 240 और इसका स्पीड कितना है तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको काटते हैं, तो काटेंगे इसको तो यहाँ पे 12 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 12 सेकेंड। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पे फिर से पीछे करके देख लेना है। यहाँ पे देखिए टाइम बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 240 मीटर लंबी, यहाँ पे देखिए दिया है लॉन्ग है, और आपका चाल यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसको कन्वर्ट आपको करना है मीटर पर सेकेंड में और फिर फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो 12 सेकेंड आपका यहाँ पे टाइम निकल कर आता है, 12 सेकेंड। क्लियर यहाँ तक जल्दी से बतलाइए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए तथा बी ने क्रमशः 40,000 और 60,000 निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 25,000 हुआ, तो बी का लाभांश ज्ञात कीजिए। यानी कि ए और बी मानिए, या फिर दो व्यक्ति मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, उन्होंने क्रमशः एक जो बंदा था वो 40,000 रुपया जमा किया और एक जो था वो 60,000 रुपया जमा किया। 60,000 एक जमा किया और एक 40,000 रुपया जमा किया। दोनों 1 लाख रुपया जमा किए, 1 लाख यहाँ पे जमा किए। तो इन लोगों को प्रॉफिट कितना हुआ, 25,000 प्रॉफिट हुआ। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से जो 60,000 रुपया जमा किया था उसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए।
यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है। तो हम सबसे पहले इन लोगों का हम अनुपात देखेंगे, ए और बी का अनुपात देखेंगे कि कितना इन लोग निवेश किए थे, कितना लगाए थे। तो एक 40,000, यहाँ पे 40,000 अनुपात यहाँ पे एक का 60,000 होगा। तो बस इसको हम रेशियो में देखते हैं तो कितना रेशियो आता है। तो रेशियो में देखते हैं 3 0 इधर कटेगा, 3 0 इधर, 2 से 2, 2 3 6। यानी कि अगर रेशियो में देखते हैं तो 2:3 इन लोगों का आता है कि इन लोग जो निवेश किए थे 2:3 भाग में इन लोग निवेश किए थे। और मेरे से पूछा है कि बी का जो हिस्सा वो कितना है। तो हम यहाँ पे कुल अनुपात निकालते हैं। तो कुल अनुपात बराबर 2 + 3 बराबर 5 आता है। अब यहाँ से हमको निकालने में बहुत ही आसानी हो गया। कुल अनुपात 5 और कुल लाभ 25,000। तो बी का जो निवेश है, बी का यहाँ पे शेयर लिख सकते हैं। तो बी का कितना था 3, यानी कि उसका अनुपात 3 है और बटा कुल अनुपात, यानी कि कुल अनुपात कितना है 5। जो बी का अनुपात है वो 3 है और बटा कुल अनुपात 5 और कुल प्रॉफिट यहाँ पे 25,000। तो बस इसको यहाँ से 5 × 5 = 25 यानी 5,000 × 3 यानी कि 15,000। 15,000 रुपया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15,000 रुपया जो है वो ऑप्शन बोल रहे हैं 15,000 रुपया जो है वो जो बी भाग लगाया है, जो बी का निवेश है उसको 15,000 मिलेगा। और जो ए है उसको क्रमशः जो ए है उसको 10,000 मिलेगा और 10,000 एक को मिलेगा और एक को, और एक और चीज़ एक को देखें यहाँ पे, ए को मिलेगा 10,000 और बी को मिलेगा 15,000। अब इन लोगों का हम अनुपात भी देख लेते हैं 2:3 है या नहीं। तो इसको यहाँ से काटते हैं 3 0 से 3 0 और 5 से काटते हैं 2 बार में और इसको काटते हैं तो 3 बार में। इन लोगों का देखिए अनुपात भी 2:3 आ रहा है। निवेश भी किया तो 2:3 में, तो प्रॉफिट भी इन लोगों को मिलेगा 2:3 में ही मिलेगा। तो कितना मिलेगा बी को 15,000, बी को 15,000। अगर ए को पूछता तो ए को 10,000 मिलेगा और बी को 15,000 मिलेगा। क्लियर यहाँ पे। अगर ए का पूछता तो हम ए का अनुपात बटा कुल अनुपात करते और गुना यहाँ पे कुल लाभ 25,000। तो यहाँ से भी आता तो 5,000 और 5,000 गुना 2 यानी कि 10,000। क्लियर, जल्दी से बतलाइए यहाँ तक कोई भी दिक्कत। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करती है। यदि उसकी गति 20 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बतलाइए। बहुत ही मस्त यहाँ पे क्वेश्चन है, बतलाइए जल्दी से। और बाकी जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आप लोगों का कंटिन्यूअसली क्लास चल रही है, साइंस का भी चल रही है, मैथ्स का भी चल रही है, जीके का भी चल रहा है, जो एएनएम कर रहे हैं उनके लिए। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास को करते रहिए और इसी यूट्यूब चैनल पे हो रहा है। चलिए बताइए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्पीड निकालेंगे कि स्पीड क्या है। तो कार का जो 180 किलोमीटर चल रहा है 3 घंटा में, तो इसका स्पीड निकालेंगे। तो यहाँ पे दूरी दिया है और हमारे पास समय भी दिया है। तो स्पीड बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी कितना है 180 और समय कितना है 3, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है पहले से। इसकी गति में 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड किया जाता है, यानी कि पहले से 60 है, इसको ऐड करते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। और उसको कितना दूरी जाना है, तो उतना ही दूरी, यानी जितना पहले था 180 किलोमीटर ही जाना है। तो अब देखिए बिल्कुल इजी हो गया। आपको यहाँ पे डिस्टेंस जो दिया है वो 180 किलोमीटर ही दिया है और आपके सामने जो स्पीड आ गया वो स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ गया। और आपको यहाँ पे निकालना क्या है, तो टाइम निकालना है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। तो बस वही आपको टाइम बराबर लगाना है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, तो दूरी 180 बटा चाल कितना है, स्पीड 80, इसको काट देना है। एंड यहाँ पे 8 दूनी 16, 2.25 यानी कि 2.25 आवर्स इसको टाइम लगेगा इस दूरी को तय करने में, जब अपना स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर की गति से स्पीड बढ़ाता है। क्लियर?
कितना टाइम लगेगा? 2.25 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप एक बार इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आसानी से बना लेंगे। बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप आसानी से बना लेंगे। यहाँ तक बतलाइए कोई भी डाउट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया। यहाँ तक कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया होगा जल्दी से बतलाइए, फिर चलेंगे हम अगला क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए समझ में तो आ ही गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन की एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे आपको फार्मूला हो जाएगा 6a²। ए यानी कि भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 8 का स्क्वायर, तो 6 गुना 8 का स्क्वायर 64, तो 6 गुना 64 करेंगे यानी कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 386 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे दिया? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? जल्दी से बतलाइए यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट। और हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए साइंस का या फिर एएनएम के लिए जीके का नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। या फिर आपके सामने एक व्हाट्सअप नंबर है 8986830118, इस व्हाट्सअप के माध्यम से भी ले सकते हैं। साइंस के नोट्स में आपको कंप्लीट थ्योरी नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और लास्ट 3 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाला है। साथ में जीके में आपको 400 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है और 10 मॉडल सेट मिलने वाला है आपको जीके में। तो जीके की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ इसका प्राइस कर दिया गया है और साइंस को 51 रुपीज़ इसको प्राइस को डिस्काउंट करके कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं जाकर ले सकते हैं आप लोग और अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बतलाइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि कहीं कहीं आपको परिमाप भी मिल सकता है, तो परिधि और परिमाप सेम होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। और क्वेश्चन में यहाँ पे और बोला गया है कि जो पाई का मान है आपको 22/7 रखना है। तो यहाँ पे परिधि बराबर कितना दिया है? तो 44 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई की जगह पे कितना रखना? तो 22/7 गुना r। 44 बराबर 22 गुना 2 करेंगे तो 44/7 गुना r। r बराबर निकालेंगे तो 44 गुना 7/44 आएगा। तो 44 से 44 कट जाएगा तो r बराबर जो हमारे पास बचेगा वो 7 सेंटीमीटर बचेगा। r बराबर जो बचेगा वो 7 सेंटीमीटर ही सिर्फ बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर? बतलाइए यहाँ तक क्लियर है सभी का? यहाँ तक क्लियर सभी का? जल्दी से बतलाइए। बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, देर किस बात की। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हल कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3x - 7 बराबर 20। तो आपको हल करना आना चाहिए। 3x को करते हैं एक साइड और 20 और यहाँ माइनस है तो इधर जाएगा तो +7। 3x बराबर 27, x बराबर 27/3 यानी कि 9 आ जाएगा x का मान। x बराबर 9 आ जाएगा, x बराबर 9। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 खाली स्थान ऐसे ऐसे दिया है, मतलब रिक्त स्थान आगे दिया है कि प्रथम 10 पदों, खाली स्थान मतलब और 10 पद बहुत सारे हैं, ऐसे 20 पदों तक आपका योग ज्ञात करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसे 1 है, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे दिया है यानी कि 100, तो 100 तक दिया है, ऐसे है यहाँ पे। तो उसी तरह यहाँ से दिया है 5, 8, 11, 14 और आगे और है, यानी कि प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 20 पदों का योग यहाँ पे ज्ञात करना है। बतलाइए
कैसे ज्ञात करेंगे 20 पदों का योग। तो आपके सामने यहाँ पे एक फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, उस फार्मूला को आप यूज करके बनाएंगे। हालांकि हम ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा चुके हैं। आपको कंप्लीट मैथ्स का एक नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर इस क्लास को कर सकते हैं। आपको 2026 के लिए क्लासेस कराई गई थी जो मैथ्स का, उसमें आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्लासेस है, उस क्लास को पहले का क्लासेस को आपको जाकर देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम से पहले वाला क्लासेस देख लेंगे तो 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा एग्ज़ाम के टाइम भी, लेकिन उससे पहले भी आपको करना यहाँ पे फ़र्ज है। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले हम यहाँ पे ए बराबर दिया है 5, डी बराबर यानी 4 वो अंतर दिया है कितना, तो 11 में से 8 घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा। और पदों की यहाँ पे दिया है nवां पद, यानी कि कौन सा पद, 20वां पद। पदों की संख्या नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, पद, टर्म, n बराबर 20 दिया है। तो प्रथम 20 पदों का योग यानी कि फार्मूला जो होता है वो SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखिए मेन फार्मूला है। अगर ये n पदों का योग ज्ञात करने को बोलता है तो आपको जैसे 10वां पद का 10 पदों का योग, 20 पदों का योग, 50 पदों का योग ज्ञात करने को बोलता है तो आपको इसी फार्मूला को अप्लाई करना है। फार्मूला को अच्छे से देख लीजिएगा, इसी फार्मूला को यूज करना है आपको। तो यहाँ पे क्या बोला है 20 पदों का योग, तो n बराबर 20 यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है, हो गया। तो अब देखिए n की जगह पे 20 रखेंगे, a की जगह पे यहाँ पे 5 रखेंगे और n के जगह पे फिर 20 रखेंगे और d की जगह पे 3 रखेंगे। अब आप सोल्व करके खुद से बतलाइए कितना आने वाला है, जल्दी से सोल्व कीजिए। देखिए हम यहाँ पे मान रख देते हैं 20, n की जगह पे 20/2 इंटू यहाँ पे 2, a की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 गुने 2 करेंगे तो 10 आएगा। सीधे हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं, 10 प्लस n की जगह पे 20 रखेंगे तो 20 - 1 यानी कि 19, और 19 गुना यहाँ पे d की जगह पे 3 रखेंगे तो 19 गुना 3 करेंगे यानी कि 57 आएगा, 57 आएगा। अब यहाँ पे कितना आने वाला है देखिए, तो 20/2 यानी कि यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 गुना, ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना, और यहाँ पे 57 प्लस 10 यानी कि 67, 67, तो 10 गुना 67 यानी कि 670, 670। ऑप्शन नंबर बी 670 आएगा इसका राइट आंसर। यानी कि प्रथम 20 पदों का योग जो आएगा वो 670 आएगा। प्रथम 20 पदों का योग जो आएगा वो 670 आएगा। क्लियर, क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन पे चलें। बिल्कुल, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,500 है तो पिछले वर्ष की जनसंख्या कितनी है थी। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक शहर है, उसकी जनसंख्या हर वर्ष 15% बढ़ती जा रही है, और पिछला अगर उसका वर्तमान में 11,500 जनसंख्या है तो पिछला साल क्या था, ये आपको बतलाना है। ये आपको बतलाना है, यहाँ पे बतलाइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो क्या क्या दिया है हमारे पास, प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है मेरे को कितना, 11,500 प्रेजेंट पॉपुलेशन। हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं कि प्रेजेंट पॉपुलेशन, सीधे लिखते हैं PP, नीचे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं PP, प्रेजेंट पॉपुलेशन बराबर पॉपुलेशन ऑफ लास्ट ईयर, PLY लिखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ लास्ट ईयर। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, PP मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन होता नहीं, बट आप लोगों को यहाँ पे हम समझाने के लिए ऐसे ही लिख रहे हैं, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए। PP इज इक्वल यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन बराबर पॉपुलेशन ऑफ लास्ट ईयर इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट GR अपॉन यहाँ पे करेंगे 100, और इसी फार्मूला को लगा कर यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन 11,500 बराबर पॉपुलेशन ऑफ लास्ट ईयर मान लेते हैं X हो जाएगा, लास्ट ईयर का पॉपुलेशन X इंटू
1 प्लस ग्रोथ रेट कितना दिया है, तो ग्रोथ रेट की जगह हम यहाँ पे 15 रखेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस 15/100 इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो 100 आएगा, और यहाँ से 100 प्लस 1 बराबर 100 प्लस 1 यहाँ से आएगा 15। तो 115/100 यानी कि इसको फिर काटेंगे तो हमारे पास निकल कर आता है 1.15। हाँ, तो देखिए यहाँ पे 1.15 आ जाएगा। ये सारे को हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो इतना सारा का मान मेरे को निकल कर 1.15 आएगा। बाकी आपको इतना खुद से सोल्व करने आना चाहिए अगर आप मैथ सोल्व कर रहे हैं तो। फिर इसके आगे सोल्व करेंगे तो देखिए 11,500। देखिए इसको हम आगे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, नहीं इसको इरेज करके देखिए क्या क्या आया था। 11,500 बराबर आया था x इंटू 1.15 आया था। इतना आया था हमारे पास, अभी इतना आया था। तो देखिए अब हम x को करते हैं एक साइड, तो x इज इक्वल आ जाएगा 11,500 बटा 1.15 आएगा। 1.15 आएगा, और x बराबर जो निकल कर हमारे पास आएगा, इसको अगर काटते हैं तो इसमें भाग लगाते हैं 11,500 में 1.15 से, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 10,000 आता है। 10,000 आता है, यानी कि लास्ट ईयर जो इसका जनसंख्या था, पॉपुलेशन था, वो 10,000 था। ऑप्शन नंबर सी, लास्ट ईयर जो इसका पॉपुलेशन था वो 10,000 था। क्लियर? बतलाइए, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? लास्ट ईयर पॉपुलेशन कितना था? 10,000 था। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है अगर आप लोगों को तो जल्दी से बतलाइए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर। देखिए हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद से सोल्व कीजिए। आप इसको सोल्व कीजिए हल्का सा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बतलाए थे वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, बस हल्का सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आपको वहाँ पे शायद आई थिंक 18 दिन था यहाँ पे, और यहाँ 12 दिन था, यहाँ पे 15 और 10 दिन दिया है। तो इसको आप यहाँ पे खुद से सोल्व कीजिए, और अभी इसको आप कमेंट करके बताएंगे, ताकि हमको भी लगेगा कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया है। इस क्लास को करने के बाद कुछ तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए आप लोगों को। तो अभी आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसी वीडियो को नीचे आपको कमेंट करके बतलाना है, और बाकी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके बतलाइए। और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, इस क्लास को लाइक कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक दिया, वहाँ से खुद से ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, और जो क्लासेस नहीं किए वो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से खोज लीजिए, वहाँ से करते जाइएगा।